परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके संरक्षण में मैं अपनी ये बात परम पूज्य गुरुदेव के कक्ष से कह रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव का वो कक्ष जहाँ उन्होंने 20 वर्ष तप किया, वंदनीय माता जी ने 24 वर्ष तप किया और यहीं से अपना सारा संदेश भारत और विश्व में उन्होंने फैलाया। मुझे सौभाग्य भी मिला था सूक्ष्मीकरण के दौरान उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने का। मुझे और गौरी शंकर जी को, हम दोनों मिलके रिकॉर्डिंग करते थे। तो जहाँ जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसी पर गुरुदेव बैठते थे और हमारे भाई लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके स्थान पर मैं होता था। ये जो आज की जो वेला है, गुरुदेव ने लिखा था कि एक ऐसा समय आएगा जिस समय लोग बाग बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बौने किस्म के हो जाएंगे, संकीर्ण किस्म के हो जाएंगे और अपने बारे में सोचेंगे, अपने हित के बारे में सोचेंगे। ऐसे में उनको अवेकन करना, उनको ऊंचा उठाना, उनकी सोच को ऊंचा उठाना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो गायत्री परिवार इस काम को कर रहा है और बिना थके कर रहा है, ये अपने आप में हमको बहुत बड़ी बात माननी चाहिए। नेगेटिविटी के बीच में, 99% नेगेटिविटी के बीच में कोई जिंदा रह करके यदि लोगों में विधेयात्मक चिंतन भर रहा हो, विचार क्रांति का पुरुषार्थ जगा रहा हो, स्वाध्यायशीलता को बढ़ावा दे रहा हो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो आप युवा हैं, युवा के अंदर उत्साह है, शक्ति है, बल है। मित्रों, हमारा ये जो अभियान है, युवा क्रांति अभियान, पूरे देश में गति पकड़ रहा है। जिला स्तर पर, जोनल स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर एक नई फोर्स खड़ी हो गई है और चेतना बड़ी तेज़ी से उमकती चली जा रही है। परम पूज्य गुरुदेव के इस कक्ष से ही मैं घोषणा करना चाह रहा हूँ कि आने वाला समय युवाओं का होगा। हमारे पास बुजुर्गों की एक सेना है जिनका हम सम्मान करते हैं। हमारे पास ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने गुरुदेव के साथ समय बिताया है, उनके साथ आशीर्वाद पाया है। हम उनका सम्मान करते हैं और वरिष्ठ होने के नाते उन्हें पूजनीय मानते हैं। उनके साथ बैठ कर के हम गुरुदेव की अनुभूतियाँ भी सुनना चाहते हैं, पर कहीं कहीं पटरी नहीं खाती हम लोगों की आपस में। तो हम लोग मिलजुल करके कैसे काम करें, इसकी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। हमारे यहाँ आपको एड्रेस में कहने से और आपके सुन लेने मात्र से काम नहीं चलेगा। आपको सलाह लें, सम्मान दें का सूत्र बनाते हुए उनसे समय समय उद्घाटन उनसे करा लीजिए। आप क्यों करते हैं उद्घाटन उनसे करा लीजिए, उनको मंच पर बिठा दीजिए और बाकी अंतिम उद्बोधन उनका करा दीजिए आशीर्वाद के रूप में। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको रिसोर्सेज भी मिलेंगे और आपको उनका संरक्षण भी मिलेगा। शक्तिपीठों में और युवा चेतना संगठनों में आपस में तालमेल बनने लगेगा। अभी शक्तिपीठों में और प्रज्ञा मंडलों में, शक्तिपीठों में और युवा मंडलों में, शक्तिपीठों में और युवा चेतना जो शक्ति के प्रवाह है, इनमें आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा। ऊर्जावान प्रांत है और ऊर्जावान कर्मठ लोगों का प्रांत है। बस इसमें यदि काम करके दिखा दिया आपने, क्या क्या काम करना है, बहुत सारे काम हैं। हमारा वृक्ष गंगा अभियान है, वृक्ष गंगा अभियान को गति दीजिए। आप जितने वृक्ष लगाएंगे उतना हमारी पृथ्वी का जो कवच है वो हरितिमा से आच्छादित होगा। हरियाली चुनर ओढ़ेगी धरती, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पर्यावरण में आप जो आज 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर पा रहे हैं, ये जो गर्मी बहुत तेज़ और ठंड बहुत तेज़, वर्षा बहुत ज़्यादा या वर्षा बिल्कुल नहीं, ये जो प्रकोप हैं ये सूर्य के प्रकोप के कारण तो हैं ही, सौर ऊर्जा और सौर लपटों के कारण तो हैं ही, और इसके अलावा हम लोगों की वजह से भी है। हम जितने पेड़ काटते हैं उतने लगाते नहीं हैं। पेड़ काटना कहीं ज़रूरी हो जाता है सड़कों को चौड़ा करने के लिए, मकान बनाने के लिए, मानता हूँ, पर सीमेंट कंक्रीट के जंगल नहीं खड़े होने चाहिए। सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े होंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि वृक्षों का आच्छादन बढ़े, और वृक्षों के आच्छादन के लिए आप हर एक को मोटिवेट करिए कि जन्मदिन पर, विवाह दिन पर, कोई भी अपने पुण्य स्मरण के लिए, पितरों के स्मरण के लिए, पूर्वजों के स्मरण के लिए यदि आपको लगाना है पेड़ लगाइए ना, क्या दिक्कत है। यदि आप इस तरह से करते चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि वृक्षारोपण आंदोलन जो है हमारा गति पकड़ेगा। 40 लाख वृक्ष हम लोग लगा चुके हैं, जिंदा रख चुके हैं, ये हमारे गिने जा सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ जुड़ा हुआ है स्मृति उपवन का कार्यक्रम। वृक्ष हमारे हरिशंकरी और पंचवटी ऐसे कई प्रकार के समुच्चय हैं, 3-3, 5-5, 8-8 के, इनको लगाइए ना, जगह जगह लगाइए
और देखिए किस तरह से एक मनोज तिवारी नाम का लड़का है, उसने बुरहानपुर में कितने गजब का आंदोलन कर दिया। 8 उस पहाड़ियाँ उसने हरी कर दी हैं बिल्कुल पूरी। जितने पेड़ लगाएंगे उतना पानी का संरक्षण होगा। तो अपना तीसरा कार्यक्रम है स्मृति उपवन के बाद माइक्रो वाटर हार्वेस्टिंग। यदि आपने जल संरक्षण का अभियान चालू रखा तो जल बचेगा, तो हम अगली पीढ़ी को जल दे पाएंगे। पहाड़ में हालत ये है कि वो लोग कहते हैं आप आओ पहाड़, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने साथ पानी लेते आना। क्यों? पानी नहीं है, पहाड़ में पानी ख़त्म हो गया। धीरे धीरे आगे चल के पानी मित्रों बॉटल में ही मिलेगा और नहाना मुश्किल हो जाएगा, ये स्थिति होने वाली है। इसलिए पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। वाटर हार्वेस्टिंग के हर मकान में प्रोजेक्ट होना चाहिए, हर मकान को वाटर हार्वेस्टिंग प्रूफ बना दें। जैसे यहाँ शांति को प्रशिक्षण दिया जाता है, आप ऐसे करिए। आदर्श ग्राम प्रबंधन की योजना हर जगह चलनी चाहिए। हमारा जो आदर्श ग्राम प्रबंधन से जुड़ी हुई ग्राम तीर्थ यात्रा है, उसको भी आप सहयोग दीजिए और सब साथ मिलकर के उसमें काम कीजिए। ये बहुत आनंद आएगा आपको। शहर की तरफ तो बहुत घूम लिए, गांव की तरफ जाके देखिए। गांव में देखिए कि वहाँ की समरसता को, सुंदरता को, वहाँ के सही अर्थों में कहा जाए तो जो ज़िंदगी में जो रस होता है उसको शहरीकरण ने किस तरह समाप्त कर दिया है। आप गाँवों को ज़िंदा करिए, गाँव की जो आत्मा है उसको ज़िंदा करिए। कहीं कोई मंदिर मिले, देवालय मिले तो उनको ज़िंदा करिए। देवालय को पुनर्जीवित करने के लिए क्या करें? उनकी सफाई करिए। सफाई करके और उनके साथ साथ जुड़ा हुआ जो अभियान है कि वहाँ पर हम वृक्ष लगाएंगे और वृक्ष लगाने के साथ साथ वहाँ की व्यवस्था संभलवाने में मदद करेंगे। बाकी जिस पुजारी को करना है वो करे, हमें नहीं करना। पर हम वाक्य लगा देंगे, 4-6 वाक्य अच्छे लगा देंगे। भाइयों बहनों, एक अभियान बाल संस्कारशाला का आपको चलाना है। बाल संस्कारशाला यदि जागृत हो गई तो बच्चों में संस्कार आज जो गड़बड़ा रहे हैं, कार्टून टीवी और ये सब देखने का अभियान चल रहा है, इन सब को अगर रोकना है तो हमारे बच्चे जो है वो पूरी तरह से संस्कारवान हो जाएंगे। ये जितने मैंने कार्यक्रम बताए, ये कार्यक्रम आपकी जानकारी में है, पर ये जो हमारा जो आंदोलन है, ये मुख्य आंदोलन हमारा इस वर्ष जो है वो जो है मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। अभी गायत्री जयंती और गुरु पूर्णिमा के बीच का समय चल रहा है और इस अवधि में आप क्या प्लान कर सकते हैं ताकि जैसी बारिश हो, 1 जुलाई के बाद जैसे बारिश हो, आप तुरंत बरसात के बाद इस अभियान को ले सकते हैं अपने हाथ में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस अभियान में, अपने इस युवा क्रांति जो कार्यक्रम है युवा का, इसमें युवा सम्मेलन में आप कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष लेंगे और इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष को हर ज़िले के हिसाब से बांट देंगे। 3-3, 4-4 जिलों के क्लस्टर बना देंगे, उनके जोनल सम्मेलन स्थान पे आयोजित करेंगे, फिर वहाँ जाकर के डिसेंट्रलाइज करेंगे ज़िले में, और ज़िले के बाद गांव में। आप देखना, देखते हम लोग पूरे विश्व में छा जाएंगे। अगर युवा में दल है, युवा में बल है, युवा में शक्ति है, युवा में उत्साह है, युवा में ओज है, तो सब कुछ है। सबसे महत्वपूर्ण है पॉजिटिव है, तो आप बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आज के दिन कुछ संकल्प लें। पहला संकल्प तो ये कि हम दहेज न लेंगे न लेने देंगे, दहेज रहित शादियां करेंगे, दहेज मुक्त विवाह करेंगे। अभी सत्यमेव जयते का अभियान आया है, आपने देखा होगा, आमिर खान का। उसमें यही चीज़ें आ रही हैं, बार बार घूम के यही आ रही हैं कि यही समाज की बुराइयां हैं, इनको अगर इनसे बचा लिया गया सब ठीक हो जाएगा। तो मित्रों, आप एक पहला अपने लिए जो खुद के लिए संकल्प लेना है, हम दहेज न लेंगे न लेने देंगे। मेरे साथ साथ बोलिए, हम दहेज न लेंगे न लेने देंगे। दूसरा संकल्प है कि हम कन्या भ्रूण हत्या, किसी की भी भ्रूण हत्या, कन्या हो चाहे पुत्र हो, कोई भी हो, उस भ्रूण हत्या में भागीदारी नहीं करेंगे। आप वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, आप पूरी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और अभी तो मैं कहूँगा 5 साल तक कोई जिम्मेदारी न बढ़ाएं हमारे युवा दंपत्ति, तो बहुत अच्छा है। अगर बढ़ाते भी हैं तो उस समय फिर पश्चाताप न करें। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आंदोलन खुद चलाएंगे और अपने घर में भी इसको लागू करेंगे। तीसरा जो एक है कि नए युवाओं को जोड़ने का अभियान आप करिए, नए युवाओं को जोड़िए, नए युवा आपके साथ साथ जुड़ते चले जाएं। तो ये मिशन जो है मल्टीप्लाई युवा जोड़ो अभियान, मैंने संपादकीय भी लिखा था पाक्षिक अखंड ज्योति में, उसको आप पढ़िएगा। लास्टली एक जो बात आपसे कहना है वो ये कि अखंड ज्योति का हीरक जयंती वर्ष है, 75 वर्ष हो चुके हैं। आप इस आंदोलन में कितनी भागीदारी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अखंड ज्योति के ग्राहक सबको बनाइए, सबको पढ़ाइए। जिसने अखंड ज्योति पढ़ ली उसका जीवन बदल गया। कई अनेकों व्यक्तियों के हमारे पास अनुभूतियाँ पत्र आ रहे हैं कि अखंड ज्योति पढ़ने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया। आप ज़रा बदलाव ला के दिखाइए। चारों संकल्पों को आप लीजिए
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अंदर का युवा बहुत मजबूत काम करने की दृष्टि में आगे बढ़े। खूब खूब मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी के आशीर्वाद।